हेलो गाइस, आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 17 करने जा रहे हैं। चैप्टर 17 पिछले चैप्टर में हमने देखा था होंग बिट्सू और बीमिंग लड़ रहे थे दोनों एक दूसरे से, और वहीं उनकी लड़ाई चल रही थी। वो लड़ाई कंटिन्यू होती है उसके बाद, जिसमें बीमिंग उसको टक्कर दे रहा था और होंग बिट्सू भी उसको टक्कर दे रहा था। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। एल्डर होंग पे अटैक किए थे। वो कह रहे थे कि मुझे लगता है होंग इसको टक्कर दे रहा है, इस पास्टर को अभी तक टक्कर दे रहा है। हमें डीमन एक्सटेंशन आर्मी जो अलायंस है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब ये हमारे साथ जुड़ गई तो पूरी हम होंग फैमिली से कोई पंगा लेने के लिए एक बार सोचेगा। ये बहुत अच्छा है, हमने इसको उत्तराधिकारी बनाने के लिए सोचा। एल्डरोंग कह रहा था कि ये बास्टर्ड अभी तक बीमिंग इसका कई लड़का अभी तक हमें पंगा दे रहा है और लड़ रहा है हम इसके सामने, और ये सारा का सारा ये सारी डिमोनिक वेपन की वजह से हो रहा है। ये शायद जो इसके हाथ में डैगर है कोई लेजेंडरी वेपन है, इसे ये लड़का अभी तक लड़ पा रहा है। तभी दूसरी तरफ बीमिंग कहता है कि इस लड़के की होंग बिट्सू की उस लड़के की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं इस पर शैडो स्लाइस यूज़ करूँगा शायद उसको भी आसानी से डॉज कर सकता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो लड़का कुछ शैडो से निकालता है अपने अंदर से, और तभी बीमिंग देखकर चौंक जाता है कि ये तो गोस्टली शैडो, ये कैसे हो सकता है, इस मूव को मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये मूव तो मैंने देखा हुआ है। और तभी वो लड़का होंग बिट्सू उस पर अटैक करता है और वो एक किस्म का गोश्त सा बन जाता है, उसके पैर गायब हो जाते हैं और हाँ ऊपर का शरीर रह जाता है, और उसकी तरफ चार्ज करता है और बीमिंग पर अपने तलवार से हमला करता है अचानक उसके सामने आके, और कहता है गो टू हेल। वो लड़का बीमिंग को कहता है। तभी बीमिंग कहता है शैडो स्टेप, ये तो शैडो स्टेप टेक्निक है जो गोस्टली मूव्स के नाम से जानी जाती है। तभी वो लड़का उसके बीचों बीच तलवार काट देता है बीमिंग के, और उसका हाथ धड़ अलग कर देता है और हंसने लगता है। तब बीमिंग भी अपनी टेक्निक यूज़ करता है, एक मिराज सा उत्पन्न करता है जिसमें उसको लगता है कि उसने उसको काट दिया, बट वो बच जाता है। कहते हैं ये कैसे गायब हो गया, ये कैसे गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया। बीमिंग अनजाना बनकर कहता है तुम क्या करना चाह रहे थे इस मुंह से। तभी वो लड़का सोच रहा होता है मन में, मैंने इसको क्लियरली स्लैश करा था, इसने कैसे डॉज किया, ये कुछ इल्यूजन हो सकता है। तभी वो लड़का फिर उस पर हमला करता है, कहता है डाई तुम मरो, और उसके ऊपर तलवार से हमला करता है और एक टेक्निक यूज़ करता है माउंटेन क्रम्बलिंग, और अर्थ स्प्लिटिंग स्ट्राइक माउंटेन क्रम्बलिंग यूज कर एक जोरदार धमाका जमीन पर करता है और कहता है तुम इस बार में खत्म हो जाओगे अब की बारी। तभी बीमिंग दूसरी तरफ गए वो डॉज कर आता है कि नाइस वन, ये टेक्निक भी मैं जानता हूँ, माउंटेन क्रम्बलिंग अर्थ स्प्लिटिंग स्ट्राइक, ये हाँ। तभी लड़का चौंक जाता है सुनकर कि इसको कैसे पता है इसकी टेक्निक के बारे में, और वो कहता है बहुत बुरी बात है, बिल्कुल एटीट्यूड में कहता है बीमिंग बहुत बुरी बात है, तुमने अभी तक इसको मास्टर नहीं कर पाया। तो माउंटेन क्रम्बलिंग को तो पार्ट ठीक कर पाए, ऊपर अर्थ स्प्लिटिंग पार्ट बिल्कुल भी बेकार था, कोई मजा नहीं आया। तभी वो लड़का बिल्कुल गुस्से में हो जाता है कि चुप रहो तुम्हारी बातें मैं और सुनना नहीं चाहता, और उसके ऊपर फिर रेस से हमला करता है और एक जोरदार स्विंग करता है अपनी तलवार की, और बीमिंग वहाँ से उछलकर डॉज कर देता है उस वार को भी उसका। वो एकदम बहुत तेज हो जाता है बीमिंग उससे भी, क्योंकि जो टेक्निक वो यूज़ कर रहा था लड़का अब वो भी वही यूज़ कर रहा है, उसको कॉपी कर लिया उसकी टेक्निक को। तभी कहता है अगर तुम्हें अर्थ स्प्लिटिंग पार्ट नहीं आता तो तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम बिल्कुल भी जीत नहीं सकते, तुम अपनी टेक्निक सीख जाओ पहले, फिर तुम मुझे हरा सकते हो। तभी लड़का कहता है मैंने कहा ना तुम अपना मुँह बंद करो। तभी बीमिंग एकदम उसकी डैगर मारकर उसकी तलवार पे झटका मार के दूर जाता है और अपना ऊपर से उसके ऊपर हमला करता है। कहता है ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया, लड़का कहता है। और बीमिंग कहता है अब तुम्हारे पास कोई और चांस नहीं है, अब तुम्हारे सारे चांस खत्म। और बीमिंग अपनी शैडो स्लाइस यूज़ कर उसका जिस हाथ में तलवार होती है उस हाथ को काट देता है, और लड़का चौंक जाता है। कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहाँ पर खड़े सारे हंटर चौंक जाते हैं, प्यार की भी चौंक जाता है। कहता है होप्सू क्या हो गया तुम्हें मेरे बच्चे, ऐसे कहकर चौंक जाता है। और उस लड़के का हाथ कटा पड़ा होता है एक तरफ दूसरी तरफ, और वो जमीन पर काँप रहा होता है, खून उसके हाथ से टपक रहा होता है। बीमिंग उसके सामने खड़ा होता है डैगर लेकर। तभी वो लड़का कहता है कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने इतनी जल्दी इतनी तेज़ कैसे हो सकता है, ये आदमी इसकी मूवमेंट्स इतनी तेज़ कैसे हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये मेरी वारों को झेल रहा था, डोज नहीं कर पा रहा था, और अब अचानक से मैं इसके वारों को डोज नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। ये बास्टर्ड इसने मेरे हाथ को भी काट दिया, मेरे हाथ बचा है, अब मैं कैसे लड़ूँ। पर कहता है मैं फिर भी ट्राई करूँगा, मैं तुम्हारी अब की बारी, तुमने मेरा हाथ लिया मैं तुम्हारी जान लूँगा अब की बारी। ऐसे कहकर वो खड़ा होता है। तभी बाकी एंटर कहते हैं फैमिली हेड अब होक्सू का क्या हो गया, होक्सू ठीक तो है ना, अब वो बच पाएगा नहीं बच पाएगा। तभी वो पेट्रियार्की कहते हैं कुछ नहीं होगा उसको, तुम चिंता मत करो, हमें कुछ और करना होगा, इस लड़के को बांधना होगा, इस लड़के को मजबूर करना होगा फाइट हारने के लिए, कुछ सोचना होगा। तभी पेट्रियार्की मन सोच रहा होता है लड़का बहुत ताकतवर हो गया, ये पहले जब हमने फाइट की थी उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया, ये धीरे धीरे अगर हमने अभी इसका कुछ नहीं किया तो बहुत ताकतवर हो जाएगा। तभी वो इधर उधर देखता है, उसको सोच रहा होता है, ऊपर लगाता है, ऊपर उसे बीमिंग की सिस्टर दिखाई देती है खिड़की से झाँकती हुई, तो उसका कुछ प्लान सोचता है कि हाँ कुछ है। और बीमिंग की सिस्टर भी चिंतित थी अपने भाई को देखकर लड़ते हुए। तभी वो पूरा सोच लेता है पेट्रियार्की कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। वो अपने हंटरों को कहता है जा इधर आओ सभी के सभी और ध्यान से सुनो, और उनका प्लान कुछ बताता है। बीमिंग उनको देखकर सोच रहा था अब ये क्या प्लान कर रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा ही प्लान कर रहे होंगे ये। और वो लड़का अपनी जो कटा हुआ हाथ है उसको अपने मुंह में पकड़ लेता है, उस हाथ से तलवार निकाल कर अपने उल्टे हाथ में पकड़ लेता है, और उसका बहुत दर्द होता है। वो फिर भी कोशिश करता है लड़ने की पूरी, क्योंकि वो एक असैसन ऑर्गेनाइजेशन की टीम का हिस्सा है, तो इसलिए वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। और बीमिंग देखकर चौंक जाता है इस लड़के में अभी भी दम है पूरा, ये अभी भी अपने हाथ कटे हुए हाथ में मुँह में लेकर और दूसरे हाथ से लड़ाई करने के लिए तैयार है मुझसे, अभी भी हार नहीं मान रहा। वो लड़का रेत से उसके ऊपर दौड़ता है बीमिंग के ऊपर, दूसरे हाथ में तलवार लेकर। बीमिंग तैयार रहता है, बीमिंग उसके पहले वार को डॉज करता है, और फिर बीमिंग वो लड़का दूसरा वार करता है, एक लॉन्ग स्विंग करता है, बीमिंग उसको भी डॉज करता है, और बीमिंग डॉज करके दूर पहुंचता है। बीमिंग अपने एरो छोड़ता है उसकी कमर पर, 3-4 एरो छोड़ता है उसकी कमर पर लगते हैं, और लड़का दर्द में कराता है और कहता है अब तुम क्या करोगे, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हार मान लो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। बीमिंग कहता है
दूसरी तरफ पेट्रियार्की बाकी इंटर प्लान समझा देता है, कहता है तुम्हें प्लान समझ गया ना, अब जो भी करना है हम जो भी करेंगे, कुछ भी करना चाहिए हमें करना होगा इस बास्टर्ड को हराने के लिए, हम इसको और खतरा नहीं बनने दे सकते, नहीं तो हम फैमिली को खत्म करने में कोई झुकेगा नहीं। तभी सारी इंटर अपनी गर्दन हिलाते हैं और कहते हैं हाँ समझ गए पेट्रियार्की हेड, मास्टर हेड समझ गए। तभी कहते हैं गो, सभी की सभी बीमिंग के हाउस में घुस जाते हैं हंटर, और उसकी भी सिस्टर भी देख कर चौंक जाती है। तभी वो पेट्रियार्की बिल्कुल नेगेटिव रोल से में आ जाता है, कहता है अब तुमने कोई चारा हमें छोड़ा ही नहीं ऐसा करने के लिए, अब हमें ऐसा करना ही होगा, कुछ मजबूरी कुछ होस्टेज बनानी पड़ेगी तुम्हारे खिलाफ। तभी कहता है उसको यहाँ पर लेके आओ, जब की लड़की को बीमिंग होंगमित्सु पर फाइनल बार करने के लिए तैयार रहता है, इसको खत्म करना ही पड़ेगा इस खेल को हम, और कितनी देर खेलेंगे। बीमिंग की लड़ाई शुरू रखता है, बीमिंग उस पर एरो से वार करता रहता है होंगमित्सु पे, और होंगमित्सु उसको डॉज करता है, जो अपने हाथ मुंह में पकड़ा होता है उस हाथ पे उन एरो को ले लेता है और बाकी एरो को डॉज कर लेता है। बीमिंग कहते हैं फिर से इसने कई बार मेरे वार डॉज कर लिए। बीमिंग भी फ्लैश टैप यूज़ करता है और लड़का भी फ्लैश टैप शैडो स्टैप यूज़ करता है, दोनों वार करते रहते हैं अपने मुँह से और दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं पूरी की पूरी। तभी बीमिंग कहता है अब तुम खत्म हो गए। बीमिंग उसके ऊपर आकर कहता है अब मुझे तुम्हें नर्क में भेजना ही होगा, और उस पर अर्थ स्प्लिटिंग स्ट्राइक यूज़ करता है जो उसने यूज़ की थी। तभी पीछे से धमाका उठता है उसके घर में से, उसके घर की बिल्डिंग टूट जाती है। तभी पेट्रियार्की कहता है क्या मार गए, क्या हुआ मिलेंटर के साथ। तभी उसकी बहन बिल्डिंग में से नीचे गिर रही होती है, उसके हाथ में उसकी बैटल स्प्लिट भी होती है। बीमिंग उसको पकड़ता है अपनी बहन को और उसको नीचे पड़ने नहीं देता, उसको कैच कर लेता है। तभी बीमिंग बिल्कुल इमोशनल हो जाता है कि मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुमको की बारी बचाऊंगा, मैं इन सबको मार दूंगा। वो बिल्कुल गुस्से में अपने अंदर से ओरा रिलीज करता है, उसके अंदर से बहुत सारा रेज ओरा निकलता है, सारे पेट्रियार्की सारे हंटर चौंक जाते हैं, एक किस्म की हॉकी टाइप यूज़ करता है और वो कहता है मैं तो पूरी होंग फैमिली को खत्म कर दूंगा, यहाँ से कोई नहीं बचेगा। और बीमिंग बिल्कुल रेज में आकर सब पर हमला करता है, उस पेट्रियार्की के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी होंगमित्सु उसको रोक लेता है और होंगमित्सु कहता है अंकल आप यहाँ से चले जाएं और मैं इसको देख लूँगा, तो आप सभी लोग यहाँ से चले जाए, मैं इसको अभी जेल कर अभी खत्म कर आता हूँ या इसको भी चला कर आता हूँ। तब पेट्रियार्की बिल्कुल गुस्से हो जाता है कि चलो यहाँ से चलो होंगमित्सु तुम भी चलो जल्दी, हमें लड़ना नहीं है, अब हमारे यहाँ पे काम खत्म हो गया, चलो अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी होंगमित्सु कहता है बीमिंग कहता है मैं तुम्हें किसी को यहाँ से भागने नहीं दूंगा। तभी भी होंगमित्सु उस पर अर्थ स्प्लिटिंग स्ट्राइक करके वहाँ पे स्मोक स्क्रीन बनाता है एक धूल का घेरा और कहता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं तुमसे फिर मिलूंगा बीमिंग। और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, सभी के सभी चले जाते हैं उस धूल के बीच में से। और तभी बीमिंग कहता है मैं तुम सबको पकड़ के मारूंगा, तुम सबको काट डालूंगा। बीमिंग उनके पीछे जा ही रहा होता है, जब बीमिंग के पीछे से आवाज आती है उसके दोस्त की, कहते हैं मत उनका पीछे मत करो, पहले यहाँ पर देखो सीओ की हालत खराब है। तो बीमिंग उसके पास जाता है, सीओ को चेक करता है अपनी हीलिंग टेक्निक से उसको चेक करता है कि जब, और कहता है बीमिंग तुम क्या कर रहे हो। तभी वो पूछता है कि मैं चेक कर रहा हूँ इसके ऑर्गन्स तो ठीक है, कहते हैं ऊपर से ठीक है पर अंदर से कुछ ऑर्गन्स डैमेज हैं। तभी वो लड़का कहता है ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है, अगर मैं कुछ थोड़ा ताकतवर होता तो और मैं बेहोश नहीं होता तो मैं आप अब तक सीओ को बचा लेता। बीमिंग डोसिंग को कहता है तुम चिंता मत करो, तुम सीओ को घर के अंदर लेके चले जाओ, मैं कुछ दवाइयाँ लेके आता हूँ ब्लैक मार्केट से जाकर, और तुम चिंता मत करो, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, मैं सीओ का बदला जरूर लूँगा, मैं उन सबको एक एक करके ढूंढ कर मारूंगा। तभी वो ऊपर से स्नोबॉल आती है, कहती है लिटिल वन जल्दी इधर आओ, और वो कहती है तुम यहीं पर घर पर रुकोगी और कोई भी आए उसको मजा चखा दोगी और तुम्हें घर को गार्ड करना है। तभी वो स्नोबॉल कहती है चिरिप चिरिप, वो हाँ यस करती है अपनी लैंग्वेज में। तभी कहती है वो लड़का कहता है बीमिंग तुम ध्यान से जाना, ब्लैक मार्केट में बहुत सारे गूंज घूमते रहते हैं और तुमसे बदला लेने के लिए भी बहुत सारे हंटर्स तैयार रहेंगे। तभी बीमिंग कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, और बीमिंग मुड़ कर देखता है और तो वहाँ से चला जाता है। बीमिंग ब्लैक मार्केट में पहुंचता है, वहाँ बहुत सारी दुकानों पर वो पूछता है दवाई के बारे में और उसे कहीं भी दवाई नहीं मिलती है, कई दुकानों पर पूछकर उसे कहीं भी दवाइयाँ नहीं मिलती और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भी दुकान पे वो मेडिकल हर्ब जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिल रही है। तभी उसके पीछे एक लड़का आता है, उसके हाथ में कुछ एक स्टिक्स होते हैं, कहता है तुम क्या हर्ब ढूंढ रहे हो लिटिल ब्रो। वो कहता है तुम कौन हो। तभी बीमिंग कहता है मुड़कर देखकर उसे तुम कौन हो, और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले